तो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आप लोग की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी, ठीक है। तो देखो यार, जो हमारा टारगेट हम लेके चल रहे हैं यूपीएसआई और दूसरा है एनटीपीसी, तो इसका आज है हमारा 43 यानी कि 43वां दिन, ठीक है। तो यार देखो, हमने बहुत ही सक्सेसफुली इस 43 दिन को कंप्लीट करा है और इस 43 दिन में हमने क्या क्या पढ़ा है, जिन्होंने अच्छे से करा होगा वही जानते होंगे। लगभग हमने इतिहास, भूगोल, बहुत सारी चीज़ें कर ली है और ये टारगेट हो सकता है कि 100 दिन चले या 100 दिन के प्लस भी जाए, ये मुझे नहीं पता, लेकिन इसमें A to Z हम सब कुछ बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर करेंगे, ठीक है। कौन इसे फॉलो कर रहा है, कौन इसे नहीं देख रहा है, कौन वीडियो पे आगे चला जा रहा है, 100 लोग देख रहे हैं, 1 लोग देख रहे हैं, 200 लोग देख रहे हैं, डजेंट मैटर। अगर इस टारगेट को 1 लोग फॉलो करेंगे जो मैं खुद हूँ, तो तभी ये टारगेट मैं खुद के लिए ही करता चला जाऊँगा, ठीक है। अगर आपको एक आइडिया मिल जा रहा है तो आप खुद से भी टारगेट बना के चल सकते हो। अगर ये टारगेट आप फॉलो नहीं कर पा रहे हो या आपसे नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो बस आप अपने से भी कर सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं कि आज का हमारा टारगेट क्या है। तो सबसे पहले आज हमारा 43वां दिन है, तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में देखिए, हमने 1 से लेकर 30 तक पढ़ा कर लिया। अब फिर से हम क्या, तो हमने कैलकुलेशन में क्या किया है, 1 से लेकर 30 तक पढ़ा, इससे पहले वर्ग करा था। अब दोबारा हम 1 से लेके फिर वर्ग और घर करने जा रहे हैं। इतनी बार हम कर लेंगे कि अपने आप कैलकुलेशन अच्छा हो जाएगा। तो अब दोबारा 1 से लेकर 10 तक वर्ग और घन लिख के आपको अच्छे से याद होना चाहिए, एकदम कंठस्थ दिमाग में बैठ जाना चाहिए। 10 जोड़ घटाना गुणा भाग, ये आपको करना है। मैं आपको किसी दिन दिखा देता हूँ अपने पूरे दिन का कैसे कैसे मैं करता हूँ, ठीक है। आते हैं हिंदी में, तो हिंदी में आपको क्या करना है, तद्भव तत्सम। तो मैं बता दूं कि इस पूरे हफ्ते यानी शुक्रवार तक आपका तद्भव तत्सम चलेगा, अगली सोमवार तक, सोमवार से पहले तक तद्भव तत्सम चलेगा। अगर आपके पास बुक में जो भी चीज़ें दे रखी हैं तद्भव तत्सम, उन सबको ख़त्म करिए। कम ही दिया होता है बुक में, तो ख़त्म करने के बाद जो प्रीवियस ईयर का PDF मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वो सारा तद्भव तत्सम प्रीवियस ईयर में जितना भी दे रखा होगा 400, 500, 700, वो सारा आपको करना है। एक पर्यायवाची आपको करना है, फिर अव्यय, ग्रामर पोर्शन में अव्यय चैप्टर आपको करना है, ठीक है। तो आज इसके थ्योरी व्यूरी को कर लीजिएगा, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। उसके बाद देखो, हम प्रीवियस ईयर बंद करके हम क्या करेंगे, लेखक का भी साहित्य को भी धीरे धीरे निपटाते चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बहुत धीरे धीरे आराम से। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार आपको अच्छे से करना है। एक वीडियो है यूट्यूब पे, आप लोग डालना ज्ञानपीठ पुरस्कार ट्रिक, वो आपको मिल जाएगा, 21 मिनट की वीडियो है, वो उसे आप कवर कर लेना। तो उससे आप ज्ञानपीठ पुरस्कार 2 से 3 दिन में ख़त्म करना। 2 से 3 दिन, जितना दिन लगे, एकदम कंठस्थ हो जाना चाहिए, डेट वगैरह सब कुछ, ठीक है। तो ये आपको हिंदी में करना है। अब बात आती है जीके में, तो देखो, संविधान का क्लास नंबर 43, इतिहास क्लास नंबर 43, भूगोल क्लास नंबर 43, भौतिक विज्ञान क्लास नंबर 42 और 100 रेलवे के प्रीवियस ईयर के प्रश्न उस PDF से आपको लगाने हैं, ठीक है। तो ये सारा क्लास हम खान सर से करते हैं। इन सारे क्लास का प्लेलिस्ट मैंने टेलीग्राम पे डाला है और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, और इन सारे क्लास का नोट्स मैंने टेलीग्राम पे ऑलरेडी डाल रखा है, ठीक है। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, नाम है लर्निंग इज टारगेट। अगर किसी ने नहीं ज्वाइन किया है तो वहाँ पे सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो ये चीज़ें आपको जीके में करना है। देखो, बहुत से लोग बोलेंगे कि ये क्लास करना ज़रूरी है क्या, आप इसे स्पीड में भी करके आराम से ख़त्म कर सकते हैं। और एक बार आप इस क्लास को बेसिक ख़त्म कर लेंगे तो बस आपको प्रीवियस ईयर करना रहेगा, रिवीजन और प्रैक्टिस बस। मैथ में क्या करना है, तो हमारा नया चैप्टर शुरू हो रहा है मैथ में औसत। मैथ में औसत 118 प्रश्न प्रीवियस ईयर के रेलवे में पूछे गए हैं। तो आपको 3 दिन मिल रहा है, एक दिन में 40 क्वेश्चन, तो एक दिन में 40 मतलब इस टोटल जो सवाल है ये 118, इसको ख़त्म करना है आपको 3 दिन में, ठीक है। तो ये आपको मैथ में करना है, मैं PDF टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा। उसके बाद रीजनिंग में आपको क्या करना है, 2 सेट लगाने हैं रेलवे के किसी भी एग्जाम के, चाहे वो ग्रुप डी हो, NTPC हो, RPFSI हो, RPF कांस्टेबल हो, प्रीवियस ईयर के 2 सेट आपको रीजनिंग में लगाने हैं। फिर एक चैप्टर है आरेख विश्लेषण यानी डायग्राम विश्लेषण, जिसमें ये वाला प्रश्न नहीं पूछा जाता है कि इतने जैसे आयत इंजीनियर को बताता है, वर्ग इसको बताता है और त्रिभुज डॉक्टर को बताता है, तो इसमें से कौन डॉक्टर है कौन डॉक्टर नहीं है, इंजीनियर है। तो ये वाला 150 प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसे भी 3 से 4 दिन आप लोग ले लेना। 3 दिन में इस चैप्टर को भी कर सकते हैं अगर आप चैप्टर वाइज करना चाहते हैं। हालांकि रीजनिंग में केवल अगर आप प्रैक्टिस भी करते हैं डेली 100 क्वेश्चन, तब भी आपकी रीजनिंग में कुछ और पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, बस केवल इसी चैप्टर को पढ़ सकते हैं जिसमें आपको दिक्कत आ रही है, वो भी यूट्यूब पे फ्री में। फिर स्टार्टिंग में क्या करना है, सितंबर के दिवस और जनगणना। देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आज भी हम जनगणना ले लेते हैं, ठीक है। इसका PDF मैंने टेलीग्राम पे पहले ही नोट्स डाल रखा है, ठीक है। सितंबर और जनगणना के दिवस, तो ये सितंबर के दिवस हैं, आप लोग अच्छे से इसे नोट कर लीजिए। 2 सितंबर को मनाया जाता है नारियल दिवस,
5 को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, 8 को विश्व साक्षरता, 14 को राष्ट्रीय हिंदी, 15 को राष्ट्रीय अभियंता दिवस। तो आई होप कि आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा, नहीं करा है तो नोट कर लीजिए। और ये सब चीज़ें कुछ चीज़ें मैंने जो एक्स्ट्रा में लिखी हैं। तो ऊपर पर्यायवाची बताना मैं भूल गया, तो हमने जंगल का कर लिया है, आपको पक्षी का करना है। ठीक है, तो पक्षी का पर्यायवाची आपको करना है। तो पक्षी का खग, विहग, विहंग। देखो हैंडराइटिंग थोड़ी सी डिस्टर्ब है लेकिन मैं बोल देता हूँ। खग, विहग, विहंग, नभचर, द्विज, अंडज, पखेरु, शंकुत, पतंग, पक्षी, पाखी, गगनचर, खेचर। तो ये आपको अच्छे से करना है। पक्षी का पर्यायवाची खग, विहग, विहंग, नभचर, द्विज, अंडज, पखेरु, शंकुत, पतंग, पक्षी, पाखी, गगनचर, खेचर। ठीक है, तो ये आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो ये था अपना आज का टाइड। तो सभी को जय हिंद।